वाइल्ड फायर्स अंग्रेजी में सुनने में शायद उतना भयावह ना लगे, लेकिन जब आप इसे हिंदी में जंगल की आग कहें तो इसका रौद्र रूप साफ महसूस होता है। किसे पता था कि कैलिफोर्निया के लिए 2025 का शुरुआत इतना भयावह होगा। घटना लगभग 7 जनवरी की है, जब ये आग कैलिफोर्निया के जंगल में तेजी से फैलने लगा। इस आग ने हजारों घरों को जलाया, लोगों को उनके घर छोड़ने पर मजबूर किया और एनवायरनमेंट पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट डाला। इस वीडियो में हम इस ट्रेजेडी के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों और कैसे ये आग लगी, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं और फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। ये आग कैसे लगी, इसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन वाइल्ड फायर्स जनरली ड्राई कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग विंड्स और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती हैं। 2025 के येटॉन और पैलिसेड्स फायर एक लंबे सूखे के बाद भड़के थे, जहां ड्राई वेजिटेशन ने आग के लिए बारूद का काम किया था और तेज हवाओं ने लपटों को दूर दूर तक फैला दिया था। आग लगने के बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि लाइटनिंग, आर्सन, यूटिलिटी लाइंस, एक्सीडेंट्स, और इन सब का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स अक्सर वाइल्ड फायर्स के मेन रीजन होते हैं, लेकिन इस एरिया में अभी तक कोई लाइटनिंग स्ट्राइक रिपोर्ट नहीं हुई है। इंटेंशनली फायर लगाना एक मेजर कॉज हो सकता है, पर अभी तक इस इंसिडेंट में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। पहले के कुछ फायर्स में यूटिलिटी इक्विपमेंट से स्पार्क होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। डेब्रिस बर्निंग और फायरवर्क्स भी एक रीजन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट लिंक नहीं हुआ है। ह्यूमन एरर्स जैसे कि कैंप फायर्स को प्रॉपरली ना बुझाना एक और पॉसिबिलिटी है जो इन्वेस्टिगेट की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि इस वाइल्ड फायर्स ने किस लेवल का डिस्ट्रक्शन किया है। ये फायर्स काफी मैसिव थी और इन्होंने हजारों एकर्स लैंड को जलाकर खाक कर दिया। कई लोगों के घर चले गए और कुछ एरियाज जैसे मलीबू, पैसिफिक पैलिसेड्स और अल्टडीना सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए। वाइल्ड फायर्स मैसिव अमाउंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में छोड़ती हैं, जिससे एयर क्वालिटी खराब हो जाती है और इसका असर आग से कई दूर तक महसूस किया जा सकता है। लॉस एंजलिस की भयंकर आग में अब तक कम से कम 25 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2 मैसिव फायर्स अभी भी इस विशाल शहर को जला रहे हैं। इस समय इकोनॉमिक लॉसेस का एक्यूरेट एस्टिमेट लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन वेदर डेटा कंपनी एक्यूवेदर ने लॉसेस को $250 बिलियन से $275 बिलियन तक होने का अनुमान दिया है। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एस्टिमेट कुछ ज्यादा है। इस वाइल्ड फायर्स में सेलिब्रिटीज के भी काफी लॉसेस हुए हैं। कई सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेजेडी के शिकार हुए हैं, जैसे कि बिली क्रिस्टल, मेल गिब्सन, जेफ ब्रिजेस। बिली क्रिस्टल के पैसिफिक पैलिसाड्स वाले घर जो 1979 से उनका था, आग की लपटों में खाक हो गया। मेल गिब्सन जब वो टेक्सास में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब उनका घर आग में जलकर डिस्ट्रॉय हो गया। जेफ ब्रिजेस, उनका मलीबू प्रॉपर्टी पूरी तरीके से पैलिसाड्स फायर में जल गया। पेरिस हिल्टन, उनका लग्जरियस मैलिबू बीच मैंशन डिस्ट्रॉय हो गया। वाइल्ड फायर्स कैलिफोर्निया के लिए नए नहीं हैं। 2018 का कैंप फायर सबसे डेडली वाइल्ड फायर था, जिसमें 85 लोगों की जान गई थी। 2020 के अगस्त कॉम्प्लेक्स फायर ने 1 मिलियन एकड़ से ज्यादा लैंड जलाया, जो अब तक का सबसे बड़ा वाइल्ड फायर था। ये सारे इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि वाइल्ड फायर्स का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रहे हैं। इतने बड़े ट्रेजेडी में यूएस गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, आइए देखते हैं। यूएस गवर्नमेंट और स्टेट अथॉरिटीज काफी एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड क्रूज के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश करना, रेसिडेंट्स को हाई रिस्क एरिया से इवैक्यूएट करवाना प्रायोरिटी में होना। फीमा फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है ताकि अफेक्टेड फैमिलीज अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। फायर का कॉज पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। आइए अब समझते हैं कि जंगलों में आग लगने के पीछे का विज्ञान क्या है। वाइल्ड फायर्स के पीछे 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं: आग, हवा और गर्मी। कैलिफोर्निया की ड्राई वेजिटेशन आग का काम करती है और स्ट्रॉन्ग सैंटा एना विंड्स ऑक्सीजन यानी कि हवा प्रोवाइड करती है। क्लाइमेट की वजह से ये कंडीशंस और ज्यादा सीवियर होती जा रही हैं और ये कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगने के बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। अब इस तरह के वाइल्ड फायर से बचने का क्या तरीका हो सकता है? तो वाइल्ड फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ड्राई वेजिटेशन और डेड ट्रीज को क्लियर करना जरूरी है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। यूटिलिटी कंपनीज को अपने इक्विपमेंट बेटर करने होंगे ताकि स्पार्क ना हो सके। साथ ही साथ लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में एजुकेट कराना जरूरी है। क्लाइमेट एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम किया जा सके, जिससे कि क्लाइमेट पे बुरा असर ना पड़े। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और एआई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज करने होंगे। इस आग में सिर्फ ह्यूमन प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हुआ है,
बल्कि एक इमोशनल ट्रेजेडी भी इन्वॉल्व है। लोगों के घर, उनकी मेमोरीज और बिलोंगिंग सब कुछ जल गए, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सॉलिडरिटी दिखा रहे हैं। वहाँ के रेसिडेंट्स के एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट थे। कईयों का तो ये भी कहना था ऐसा लगा जैसे कि एटम बॉम्ब गिरा दिया गया। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स ने जनवरी 2025 में सदर्न कैलिफोर्निया के कई एरियाज में हैवोक क्रिएट किया। ये आग 17 जनवरी के आसपास शुरू हुई और इसने कई लोगों को इवैक्यूएट करने पर मजबूर किया। फेमस बॉलीवुड स्टार प्रीति जिंटा, जो अपने हस्बैंड और उनके ट्विंस के साथ लॉस एंजलिस में रह रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया कि उनका परिवार सेफ तो है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरीके का आग नहीं देखा या इस तरह का सिचुएशन नहीं देखा जिसमें कि वो आसपास की सारी चीजों को बर्बाद होते हुए देख रही हैं। फेमस बॉलीवुड एंड हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने घर के आसपास भड़क रहे आग की वीडियो शेयर की। उन्होंने उन लोगों के लिए चिंता व्यक्त की जो इस डिजास्टर से अफेक्टेड हुए हैं और उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जो मदद कर रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों ही डिजास्टर से अफेक्टेड हैं और ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि किस तरह नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट हमें जरूरी प्रिकॉशंस लेने पर मजबूर करते हैं। शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, अनिल कपूर और दिलजीत दोसांझ जैसे सेलिब्रिटीज भी ऐसे इंसिडेंट्स के रिस्क में हैं जिनके प्रॉपर्टीज लॉस एंजलिस में हैं। इन सारे केओस और ट्रेजेडी के बीच हमने एक बात नोटिस की कि कैसे और क्यों इंश्योरेंस कंपनीज ने फायर से पहले ही इंश्योरेंस लेने से मना कर दिया और जिसके कारण लोगों को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के टॉप इंश्योरर स्टेट फार्म ने पैसिफिक पैलिसाड्स एरिया में, जहां आज सीवियर वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, पिछले समर में हंड्रेड्स ऑफ होम ओनर्स की पॉलिसी कैंसिल कर दी थी। स्टेट फार्म ने ये कदम वाइल्ड फायर्स के बढ़ते रिस्क और स्टेट रेगुलेशंस के चलते उठाया। ये डिसीजन रेसिडेंट्स के लिए एक बड़ा इशू बन गया है क्योंकि आज जब वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज के लिए कवरेज चाहते हैं, उनको इंश्योरेंस मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और इसी बीच एक बहुत ही अच्छी बात जो हमने देखी, गवर्नर रिकार्डो लारा ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके साउदर्न कैलिफोर्निया के लोगों को एक जरूरी मदद दी। उन्होंने एक मैंडेटरी 1 ईयर मोरेटोरियम जारी किया जिसमें उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज को पैलिसेड्स और ईयरटन फायर्स के अफेक्टेड एरियाज में होम ओनर्स की पॉलिसीज कैंसिल करने या नॉन रिन्यूअल से रोका। ये मोरेटोरियम गवर्नर के जनवरी 7 के इमरजेंसी डिक्लेरेशन के बाद लगाया गया, जिससे लोगों को उनके घर के लिए इंश्योरेंस मिलने में कोई दिक्कत ना हो। कमिश्नर लारा ने कहा, मेरा दिल मेरे फेलो एंजेलिनोस के साथ है। हमारा पहला प्रायोरिटी अभी कैलिफोर्निया वालों की सुरक्षा और उनकी रिकवरी में मदद करना है। मैं अपनी मोरेटोरियम पावर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि लोगों को ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट के दौरान इंश्योरेंस चेंज करने का एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना हो। इन सब के बीच बहुत सारे फेक न्यूज और पोस्ट्स भी देखे हमने और DW न्यूज और रॉयटर्स जैसे रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी द्वारा वेरीफाई की गई कुछ फेक न्यूज भी हम आपको बताएंगे। इनमें से पहला है लॉस एंजलिस के फायर का वीडियो जो कि टिकटॉक पे वायरल हो रहा है। इसमें 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं। ये वीडियो दिखाता है कि लॉस एंजलिस में आग जल रहा है, सड़कों पर फायर फाइटर्स भाग रहे हैं और लोग चीख रहे हैं और इस वीडियो को DW ने फेक डिक्लेयर किया। एक दूसरा 10 सेकंड का वीडियो है जिसमें फेमस हॉलीवुड साइन को जलता दिखाया जा रहा है। ये वीडियो ट्विटर पे 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज ले चुका है और इस वीडियो को भी DW ने फेक डिक्लेयर किया। हमने भी जब ये ध्यान से देखा तो पता चला कि ये AI जनरेटेड है। साइन में L 2 बार की जगह 3 बार लिखा है। तीसरा टिकटॉक वीडियो जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, उसमें एक फायर फाइटर प्लेन है जो फॉरेस्ट के ऊपर रेड फायर रिटार्डेंट ड्रॉप कर रहा है और उसका कैप्शन है, पायलट्स आर रिस्किंग देयर लाइव्स बैटलिंग कैलिफोर्निया फायर। और ये वीडियो भी फेक है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेट और डिजिटल दुनिया में फेक न्यूज और मिसलीडिंग पोस्ट से बचना चाहिए। कोई भी पोस्ट रीपोस्ट या शेयर करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। 2025 के कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स एक स्टार्क रिमाइंडर है कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटी कैसे हमारी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं। जब तक हम प्रिवेंशन और रिस्पांस मेजर्स को इम्प्रूव नहीं करते, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज के सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करके हम आगे ऐसे डिजास्टर को रोक सकते हैं और लोगों की जिंदगी और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।